पुरानी पतित दुनिया का कंप्लीट संन्यास करने की, पवित्रता और योग के सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेने की, ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनने की, पवित्रता की सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। छोटा सा संगम युग, छोटा सा ब्राह्मण जीवन है, लेकिन सारे कल्प में सिर्फ यही संगम युग है जिसमें सर्व खजानों को सफल कर श्रेष्ठ खाता जितना जमा कोई करना चाहे कर सकते हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज, श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सभी श्रेष्ठ खाते अभी ही जमा कर सकते हैं। यही जमा किया हुआ खाता फिर जन्म जन्म चलता है। परमात्म अवतरण युग है ये, डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग है ये। बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजा रहे हैं, भोले भंडारी स्नेह के सागर बन एक का पदम गुना फल दे रहे हैं। वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति करा रहे हैं। संगम युगी जीवन परमात्मा से मिला हुआ ब्राह्मण जीवन है, जिसमें परमात्मा का राज्य है, परमात्म नियम और मर्यादाएं हैं। ब्राह्मण जीवन में जो भी हमारे पास है वो प्रभु की अमानत बन गया है, खजाना बन गया है, क्योंकि दिल से, तन मन धन से, हम सब बुद्धि से समर्पण हो गए हैं। इसलिए अब सब कुछ परमात्मा की श्रीमत प्रमाण यूज करना है। श्रीमत प्रमाण यूज करेंगे तो समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सब समर्थ रहेंगे। समर्थ सदा क्वालिटी वाला होता है, इसलिए परमात्मा ने हम आत्माओं को समझ दी है। त्रिकालदर्शी बन सोचो, बोलो, कर्म करो तो श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा और विकर्मों का खाता खत्म होता जाएगा। फिर कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्राह्मण जीवन अर्थात लौकिकता समाप्त। परमात्मा अनुसार अब पहले की तरह न हम सोच सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कर्म कर सकते हैं। एक एक सेकंड अनमोल है, इसलिए राह चलते किसी की दो लौकिक बातें सुन ली या कर ली ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इससे भी व्यर्थ के संस्कार पक्के होते जाएंगे। इसी तरह व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते हैं। जो भी खजाने के रूप में हमें प्राप्त है उन्हें श्रीमत प्रमाण यूज कर सफल करना है। ज्ञान कुंज शक्तियाँ सब प्रैक्टिकल में यूज करने की कला सीख कर समय पर यूज कर सफल करना है। ज्यादा समय न लगे, ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। समर्थ माया जीत बनाता है, सफलता स्वरूप बनाता है, हरा भरा बनाता है, आत्मिक शक्ति एनर्जी जमा कराता है, व्यर्थ की समाप्ति कर देता है। संगम का समय संकल्प, शक्तियाँ, गुण, सेकंड, श्वास सब क्वालिटी तरीके से यूज करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, अर्थात कम खर्च कर सफलता प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। खजाना जो भी यूज करें उससे प्राप्ति ज्यादा हो। अलौकिक जीवन देखकर अनेक आत्माएं परमात्मा की बन जाएं। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा अखुट खजाने जो मिले हैं परमात्मा से वो देने की सेवा करनी है, लेकिन अलौकिक विधि से न्यारे होकर। संकल्प शुद्ध, शुभ, समर्थ, शक्तिशाली, कल्याणकारी हो तो कम खर्च वाला नशीन की लिस्ट में आते हैं। ऐसे संकल्प कम होते हैं, लेकिन परमात्म शक्ति ऐसे संकल्पों को झट से पूरा कर देती है। मनसा व्यर्थ से मुक्त होती है, तभी विश्व कल्याण का कार्य सफल होता है। इसी विधि से वाचा में भी सिर्फ समर्थ, शुद्ध, शुभ, कल्याणकारी, आशीर्वाद वाले, ज्ञान सहित अर्थ वाले बोल बोलने हैं। ऐसे बोल कम होते हैं, लेकिन प्राप्ति शानदार और रिजल्ट अच्छा होता है। वाचा में सदा ज्ञान रत्नों की चर्चा हो, परमात्मा की महिमा हो तो व्यर्थ से बच जाएंगे, कम खर्च वाला नशीन की लिस्ट में आ जाएंगे। कर्म में प्रजापिता ब्रह्मा समान देह भान से न्यारे, देह के सर्व संबंध से, उनके प्रति दृष्टि वृत्ति कृति से न्यारे, देह के विनाशी वस्तुओं वैभवों से न्यारे, पुराने स्वभाव संस्कारों से न्यारे होकर साक्षी होकर कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। कराने वाला करा रहा है, मैं आत्मा करने वाली की स्मृति से करेंगे तो श्रीमत चित्त पर स्पष्ट रहेगी। कम समय में किए हुए कर्म में सफलता ज्यादा होगी। परमात्मा समझा रहे हैं कि लौकिकता को समाप्त कर अलौकिक जीवन वाले बनो। सेवा समझकर कर्म करो तो सदा न्यारे रहेंगे। अभी अभी अति, अभी अभी अंत हो जाए, ऐसे न्यारे रहने का अभ्यास कर ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नशीन कर अलौकिकता से संपन्न बनने के वरदान को प्रैक्टिकल में फलीभूत करने की समझ दे रहे हैं।
जितना हम सर्व खजानों को श्रीमद् प्रमाण कम खर्च कर अर्थात व्यर्थ जाने से बचाकर यूज करेंगे, उतना स्व के भंडारे भरपूर होते जाएंगे। फिर अंत में अनेकों की सेवा होती रहेगी। ये ब्राह्मण जीवन ईश्वरीय कार्य में अर्थात विश्व की सेवा के कार्य में काम आ जाएगा, अर्थात सफल हो जाएगा। दुनिया पतित है क्योंकि विकारों के आधार से चल रही है। ये परमात्मा समझाते हैं, आकर तब समझ में आता है। परमात्मा का फरमान है कि इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि का योग निकालकर बेहद के सन्यासी बनो, अर्थात देह अभिमान और विकार को यूज नहीं करो। देह के भान में कर्म करना ही पाप कर्म करने की शुरुआत है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सन्यासी बनो, माना पूरा पवित्र बनो, पक्के योगी बनो, अर्थात बुद्धि का योग अब सिर्फ एक परमात्मा से हो। परमात्मा जब सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो सब पाप आत्मा बन चुके होते हैं, सीमा पार कर चुके होते हैं, मेरे के मोह के विस्तार में उलझ चुके होते हैं, सृष्टि को नर्क बना चुके होते हैं, सजाओं का पात्र बन चुके होते हैं। तब परमात्मा विकारी कर्मा को फुल स्टॉप लगाने को कहते हैं। विनाशी मीरा का यथार्थ सत्य बताकर मेरे के मुंह से बाहर निकलने को कहते हैं। आत्मा दैहिक रिश्तों को मेरा कहकर बंध जाती है, फिर जब वो मेरा उसका नहीं होता है तो दुखी भी होती है। दैहिक मेरापन विनाशी है। आत्मा का मेरा तो एक परमात्मा ही है। तीसरे समझ के नेत्र से एक्यूरेट सत्य को जानकर स्वीकार करना है और पक्का कराना है खुद को कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बुद्धि में जब ये सत्य पक्का हो जाएगा तो एक सत्य परमात्मा से बुद्धि का योग लग जाएगा। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर प्रभु की अमानत समझेंगे, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। 63 जन्म जब ड्रामा चल रहा था तब आत्मा हर जन्म में नए रिश्ते बनाती है, उन्हें मेरा मेरा कहती है, फिर शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फिर नए रिश्ते बनाकर उन्हें मेरा मेरा कहती है। जब शरीर छोड़ती है तब रियलाइज करती है कि कोई भी मेरा उसका नहीं है। परमात्मा 63 जन्म किसी के भी कर्म में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन जब ड्रामा का कल्प समाप्त होने वाला होता है, जब कलयुग की अति हो जाती है, जब और दुनिया चल नहीं सकती है, उस स्तर तक सब पहुंच जाता है, जब अविनाशी आत्मा के वापस घर जाने का समय आ जाता है। जाने से पहले आत्मा को सृष्टि रूपी ड्रामा में किए हुए उल्टे कर्मों का हिसाब चुकतो कर क्लीन होने का समय आ जाता है। जब स्थूल विनाश होकर सृष्टि परिवर्तन होने का समय आ जाता है, तब हम आत्माओं के पिता परमात्मा आकर उल्टे कर्म का संन्यास करवाते हैं और फरमान करते हैं कि अब पवित्र बनो और देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। वजह भी बताते हैं कि उन्हें याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि याद से ही विक्रम विनाश होंगे, याद से ही और कोई पाप कर्म नहीं होंगे, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही धारणा होगी, याद से ही भाग्य बनेगा। याद के सिवाय बचने का कोई उपाय नहीं है। परमात्मा प्रवेश ही तब करते हैं जब कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रह जाता है बचने का। इसलिए परमात्मा का हर ऑर्डिनेंस आत्मा के लिए फाइनल ऑर्डिनेंस है। कायदे से आत्मा को मानना चाहिए, लेकिन देह अभिमान में 800 करोड़ की मेजॉरिटी आबादी परमात्मा की नहीं सुनती है, मनमानी करती है और फिर विनाश को पाते हैं और पुनः दुख धाम में ही आते हैं। जो सुनते हैं और श्रीमत प्रमाण चलते हैं वो सचखंड में आते हैं, और जो श्रीमत में मनमत भी मिलाते हैं वे नापास होते हैं और त्रेता युग का वर्षा प्राप्त करते हैं। हम सब स्व को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में एक्यूरेट जान ले तो निराकार परमात्मा को भी सहज ही जान जाएंगे। परमात्मा स्वयं आकर स्वयं का यथार्थ परिचय देते हैं। परम आत्मा परमात्मा की महिमा उच्चतम है, बाकी देखने में तो वो भी ज्योति बिंदु ही है। वर्ल्ड इस समय डेविल वर्ल्ड बन गया है, क्योंकि देह के अभिमान की और विकारों की शैतानियत आ गई है इसमें, इसलिए आसुरी संप्रदाय बन गया है। आसुरी राज्य है, आत्मा है, सब भूल गए हैं। शरीर समझकर आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप से बिल्कुल उल्टा चलकर आसुरी राक्षसी आहार लेते हैं और उसे सही समझते हैं। परमात्मा सत्युग की दुनिया का सत्य बताकर स्मृति दिलाते हैं कि जब आत्मा पवित्र थी तो देवता थे, परंतु जैसे दुनियावी स्कूल में भी पढ़ते हुए किसी के अच्छे ख्यालात होते हैं, किसी के रजोगुणी होते हैं तो किसी के तमोगुणी, तो यहाँ भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो ऊंची ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सब समझते अपने अपने तरीके से हैं और चलते भी अपने तरीके से हैं, इसलिए यहाँ भी ख्यालात किसी के अच्छे हैं,
किसी के रजोगुणी हैं तो किसी के तमोगुणी भी हैं। ब्रह्मा कुमारी टाइटल तो मिलता है जब पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन टाइटल को सार्थक करने में और पुरुषार्थ में तो सब नंबरवार बन जाते हैं। महारथी अर्थात जो निर्भयता से श्रीमत को हाँ जी कहकर उसी प्रमाण चलते हैं, सत्य का साथ देते हैं। घोड़ी सवार वो आत्माएं हैं जो श्रीमत में मन्नत मिक्स करती हैं, इसलिए खुद से ही युद्ध करती हैं, हार खाती हैं, फिर मेहनत करते हैं और कभी जीत जाते हैं, कभी हार खाते रहते हैं। प्यादे न अच्छी रीति ज्ञान को समझते हैं, न अच्छी रीति चलते हैं, न समझा पाते हैं, ऐसे में डिससर्विस करते हैं, आत्माओं का संबंध परमात्मा से नहीं जोड़ पाते हैं। देवता बनना है तो श्रीमत पर चलना पड़े, सत्य ज्ञान है इसलिए सत्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सत्युग में जाना है तो सत्य बनना बहुत जरूरी है। पूरे 84 जन्म लेने वाले कृष्ण की आत्मा ही विस्मृत होती है, फिर स्मृति स्वरूप भी पूरा बनती है, एक्यूरेट श्रीमत पर चलती है, ब्रह्मा का रोल एक्यूरेट निभाती है, इसलिए परमात्मा के लिए तो ब्रह्मा का रथ फिक्स्ड है। कल्प बाद पहले उन्हें ही जगाते हैं। आत्माओं पर चलकर, आज्ञाओं पर चलकर नारायण भी बनने में नंबर 1 रहते हैं, इसलिए भगवान के लिए ब्रह्मा ही रथ बनते हैं, किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। भले पवित्र कहने से कोई बिगड़ जाए, लेकिन पतित दुनिया में परमात्मा तो ब्रह्मामुख का आधार लेकर स्पष्ट कह देते हैं कि सब पतित हैं, सब आसुरी संप्रदाय हैं, तो मानना तो सभी को पड़ेगा। अभी नहीं मानेंगे तो आगे चल मानेंगे जब सजाओं का समय शुरू हो जाएगा। भगवान अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा एक को ही कहते हैं, बाकी जितनों को भगवान कहती है दुनिया, वे सब भगवान नहीं है। ये परमात्मा स्पष्ट कर समझा रहे हैं, क्योंकि समय आ गया है एक को याद करने का और एक्यूरेट याद करने का। एक को याद करेंगे तभी शरीरों से मुक्त हो सकेंगे। परमात्मा ऐसा राजयोग सिखाती हैं जिससे हम सब खुद का परिवर्तन भी करते हैं और फिर सारे विश्व को भी परिवर्तन करने में मददगार बनते हैं। देवता बनने के क्रम भी परमात्मा ही सिखाते हैं। परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं, लेकिन अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, इसलिए पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उनका ब्रह्मा तन का आधार लेना, देवता बनाने के लिए पढ़ाना और चले जाना मृत्यु नहीं कहलाता है। तन का आधार लेना फिर छोड़ देना, इस विधि से परमात्मा हम आत्माओं को भी तैयार करते हैं कि कैसे शरीर से डिटैच होना है, निर्भय बनाते हैं। हमें सन्यासियों की तरह सन्यास के लिए जंगलों में नहीं रहना है। वो तो परमात्मा कहते हैं कि हाफ सन्यास है, यहाँ तो फुल सन्यास चाहिए। दे अभिमान का, विकारों का, उनके बच्चों का, पुरानी आसुरी दुनिया का, दैहिक मेरे का सन्यास चाहिए। समय से पहले ही बुद्धि का योग तोड़कर और तरफ से तोड़कर परमात्मा से जोड़ लेंगे तो सुखी रहेंगे, माया के झोंकों से बचे रहेंगे। सब तो भस्म होने वाला है, इसलिए परमात्मा संन्यास कराते हैं। सभी के बीच रहते हुए बुद्धि का योग परमात्मा से लगा हुआ हो, ऐसा स्वाभाविक बनाना है। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं आत्मा निराकार हूँ, परमधाम निवासी हूँ। इस सत्य को स्वीकार करना है। फिर ज्योति बिंदु आत्मा को काम, क्रोध, विकार किससे होगा? ये सब देह का भान आने से होता है। मीठे परमात्मा की बताई हुई युक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन बुद्धि में बैठना जरूरी है। परमात्मा से योग लगाकर राजाई का वर्षा लेना है। रावण राज्य में अर्थात लंका रूपी बेहद की दुनिया में रहते हुए परमात्मा की शिक्षाओं को अमल में लाने वाला अर्जुन बनना है और राम राज्य का पूरा वर्षा लेना है। पवित्रता अपनाकर एक परमात्मा से पूरा योग लगाकर कंप्लीट संन्यास करना है। बाकी इस झूठ खंड की दुनिया से बुद्धि का योग पूरी तरह से हटा लेना है। सत्य मालूम चला है तो सत्य से सभी को परिचित कराने की सेवा तो जरूर करनी है। ये आश है परमात्मा की जो जरूर हमें पूरी करनी है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा को ज्ञान के राज सुनाने में बहुत मजा आता है। अगर हमें भी उनसे सुनने का मजा लेना है तो ज्ञान गंगा बनना पड़े। जो जितना दिलचस्पी लेता है परमात्मा उतना सारे राज स्पष्ट करते हैं। इसलिए अभी के लिए गायन है, जो पिया के साथ है उसके लिए सदा ज्ञान की बरसात है।
परमात्मा के साथ सर्व संबंध बनाने का ये युग चल रहा है। ऐसे में बाकी सारे दैहिक रिश्ते अब अलौकिक हो गए, प्रभु की अमानत हो गए और परमात्मा माता पिता, शिक्षक, सदगुरु, दोस्त, सखा, बंधु, बच्चा, साजन सब हो गए। इस विधि से परमात्मा हम आत्माओं को पवित्रता से, रूहानियत से भरते हैं ताकि हम सब फिर से सतगुणी, फिर से सतयुगी बने। कलयुग के विकारी मेरे से निकल अब योग से स्वर्ग की स्थापना में मदद करनी है और बादशाही के लिए पूरा पढ़ना है। करेंगे तो प्रारब्ध भी पाएंगे। परमात्मा कहते हैं, न बिसरो न याद रहो, अर्थात बच्चे सदा खुश रहो, बाबा की याद से आबाद रहो। कहते हैं ना मैं बच्चों को भूलता हूँ और ना नाम रूप सदा याद रखता हूँ। आत्मा को जानते हैं, आत्माओं से मिलते हैं, स्मृति दिलाकर, राजयोग सिखाकर फिर से नष्ट महास्मृति स्वरूप बनाते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा एक्यूरेट पुरुषार्थ कर नंबर 1 बने, ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि सच्चाई सफाई से ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% अटेंशन देकर पूरा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लो। ओम शांति।